हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और बढ़िया सो के उठ चुके होंगे सभी लोग इस समय, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का आगे का पार्ट, जिसको अपन बोलेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या अपन क्या समझते हैं, तो मतलब कोई भी ऐसे चेंजेस जो अपन देख कर ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। जैसे अगर मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हो तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे विकास सर चश्मा लगाते हैं, विकास सर थोड़े से दुबले पतले हैं, ठीक है, विकास सर की क्या है बियर्ड्स है। तो ये सब क्या है, ये वो चेंजेस हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। भाई आप में से कोई मोटा होगा, आप में से कोई पतला होगा, आप में से कोई ज़्यादा अच्छा बोलता होगा, आप में से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता होगा, आप में से कुछ लोग इंटेलिजेंट हो गए, है ना। तो यही सब है जो अपन देख कर बता सकते हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चेंजेस विच कैन बी ऑब्जर्व, चेंजेस विच कैन बी ऑब्जर्व, विच कैन बी ऑब्जर्व ईजीली। इसके लिए हमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बचपन में मैं गोरा था, बड़ा होके मैं काला हो गया। भाई ये तो अपन देख सकते हैं ना, धीरे धीरे अपन को पता चल जाएगा। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। आओ देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि सर प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट को अपन पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो पीपीटी क्या होता है, ये सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बाद बचता है आपके पास। तो इट इज़ अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इट इज़ अ सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस formed by the reaction of टू मिक्सचर्स, दो मिक्सचर्स को मिलाओ, है ना। तो उसके बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट में बनेगा आपका प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा आपका प्रेसिपिटेट। अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज आर लेड नाइट्रेट, दिस इज आर लेड नाइट्रेट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको मैंने रिएक्शन करा दिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ करा दिया मैंने, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस 2KNO3। क्या 2KNO3, दैट इज लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड का ही जो बनता है पीपीटी बनता है, और ये बनता है येलो प्रेसिपिटेट, जिसको अपन बोलते हैं क्या, येलो पीपीटी। और ये बन गया आपका क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, AgNO3 दैट इज आर सिल्वर नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन का आएगा पर क्या, NH4Cl के साथ, दैट इज योर अमोनियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा AgCl प्लस NH4NO3, NH4NO3। दिस इज योर सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड का आपको मिलेगा वाइट पीपीटी। क्या मिलेगा, वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी, ठीक है। फिर से समझ लेना, दो मिक्सचर्स को मिक्स करोगे, एक नया मिक्सचर बनेगा जिसमें एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा जो कहलाएगा पीपीटी। लेड का आता है येलो कलर, AgCl देगा वाइट कलर। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के। मतलब जब रिएक्शंस होगी आप इसमें देख कर बता सकते हो कलर चेंज हो रहा है और नीचे एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया है, दैट इज योर लेड आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड। यानी यहाँ पर भी मैं एक डाउनवर्ड एरो यूज कर सकता हूँ। डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी वो सेटल डाउन हो रहा है। नोट कर लीजिए। चलिए अब अपन एक नया फैक्टर देखते हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि गैस इवॉल्व होगी, रिएक्शंस इन विच गैसेस इवॉल्व, रिएक्शंस इन विच
reactions in which gases evolve, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैसेस इवॉल्व होगी वो रिएक्शंस कहलाएगी क्या, आपकी एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। यानी वहाँ पर अपन देख रहे हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है या नहीं। जैसे एग्जांपल मैं आपकी रिएक्शन करा दूँ जिंक के साथ, जिंक की रिएक्शन करा दूँ मैं किसके साथ, आपकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ। तो अब यहाँ पर एक चीज़ पढ़ते हैं कि जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इसका कन्फर्मेशन हमने कैसे दिया, बाय दिस एरो। ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर गैसेस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इसी तरह एक और रिएक्शन करते हैं CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा एक बात याद रखना, इसी को अपन मार्बल के फॉर्म में भी लिखते हैं। ये मतलब अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको मार्बल लिख के दे दिया जाए, इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा CaO प्लस CO2, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा एक बात और याद रखेंगे भाई हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये क्वेश्चंस में आ जाती है, इसलिए इनको याद रखो। जितना याद रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपको आएगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको आएगी आप अपने दोस्तों की नज़रों में उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाओगे। और हर कोई यही चाहता है ना कि मेरा दोस्त मुझे इंटेलिजेंट समझे, सीधी सी बात है, ठीक है। आओ एक तीसरा फैक्टर देख लेते हैं अपन, इसमें अपन देख लेते हैं चेंज ऑफ कलर। ऐसा चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कलर चेंज हो जाए, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। अपन देखते हैं, अपन को बहुत सारी एक्टिविटीज़ पता होती है, इसमें एक बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ है कि जब मैं आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दूं, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आयरन नेल्स है। अरे वो कील जानते हो, कील जिसे वो ठोकते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड आयरन नेल, ठीक है। और ये है अपना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिकली अभी इसका कलर क्या है, ब्लू। अभी इसका कलर क्या है बेटा, ब्लू है, ठीक है। जब आपने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला और इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो पता क्या होगा, ये जो आयरन है ये इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ रिएक्ट करके बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर। यहाँ कॉपर का कलर होगा ब्राउन, ये आपका आयरन सल्फेट, ये वाला आपका आयरन सल्फेट। और अब पता है रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में ब्लू कलर डिसअपियर हुआ, ब्लू कलर डिसअपियर हुआ और अब जो कलर बना यहाँ पर वो आया ग्रीन। क्या आया, वो ग्रीन। तो ब्लू कलर को चेंज करके इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रीन में। यानी ग्रीन कलर आने का मतलब है कि हमें क्या कन्फर्म हुआ कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और बना लिया है आयरन सल्फेट, ठीक है मेरे भाई। ये जितने भी रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ ये सारी आपकी NCERT में आपके 10th बोर्ड की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ, अच्छे से समझते जाओ। जितनी बार देखोगे, जितनी बार सुनोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम its solution and form iron sulfate। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, ठीक है। नोट करो, अगला फैक्टर देखेंगे। फैक्टर नंबर 4 है आपका चेंज इन स्टेट। भाई स्टेट चेंज का मतलब क्या है, मतलब कोई चीज़ सॉलिड थी
वो लिक्विड या गैस पे कन्वर्ट हो जाए, या कोई लिक्विड था वो गैस पे कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से जब जो चेंजेस होते हैं वो अपन आते हैं, वो किस में आते हैं, चेंज इन स्टेट में। जैसे इसमें आप डायरेक्ट एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज आप पेट्रोल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए। पेट्रोल किस फॉर्म में मिलता है अपन को, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। बट जब इसका कंबशन होता है, इसका कंबशन होता है तो ये क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है CO2 प्लस वाटर वेपर। ये क्या बनाता है, वाटर वेपर। अब देखो मेरे भाई, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या है आपकी, गैस है, और वेपर भी क्या है आपकी, गैस है। जबकि यहाँ पर ये क्या था, लिक्विड था। यानी रिएक्शन में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में कन्वर्ट हो गया है। और जब वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया मतलब कह सकते हैं कि इसका स्टेट चेंज हो गया। इसी में एक और एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। वैक्स होता है, वैक्स, आप वैक्स को बर्न करते हैं तो वैक्स भी बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस इवॉल्व करता है। तो वैक्स सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में, यानी CO2 और वाटर वेपर में। ठीक है ना। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप, जैसे क्या। अब 5th एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, क्योंकि ये है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। और अगर हम टेम्परेचर चेंज के बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर 2 तरह की रिएक्शंस होती है। क्या होती है, 2 तरह की रिएक्शंस होती है। तो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमको यहाँ पर पढ़नी है। एक अपनी कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एंडोथर्मिक, और दूसरी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट चाहिए है। ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, शॉर्ट में लिख दिया, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब हो रही है। और एक बात याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा आगे तुम जब भी देखोगे आपको प्लस साइन मिलेगा। प्लस साइन का मतलब है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, माइनस साइन का मतलब है कि हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है। ये +H और -H रहता है। इसमें एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड और दिस इज आर अमोनियम क्लोराइड। अब ध्यान देना मेरे भाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है। आपने जब टेस्ट ट्यूब में डाला तो हीट डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगी। ये क्या होगा, ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और देन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। ठीक है। तो यानी जिस टेस्ट ट्यूब में आपने इसको लिया, सपोज ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने दोनों मिक्सचर्स को ऐड किया, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगा रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अब इसने हीट एब्जॉर्ब की, हमें कैसे पता चलेगा, तो जब आप इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर टच करोगे तो ये आपको ठंडा ठंडा फील करेगा। ठीक है। और ये ठंडा ठंडा फील होगा, इसका मतलब है कि सराउंडिंग से हीट को क्या कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है मेरे भाई, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी क्या होती है आगे पर समझते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना BaCl2, तो यहाँ पर ट्वाइस कर देते हैं, तो ये बना आपका BaCl2 प्लस NH4OH, तो ये बनेगा 2NH4OH। ठीक है। दैट इज आवर बेरियम क्लोराइड, दैट इज आवर बेरियम क्लोराइड। भाई इनके नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। और ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। समझ में आ गया इतना भाई। फिर से याद एक बार बोले दे रहा हूँ, सुन लो। बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब टेस्ट ट्यूब में मिक्स करोगे तो ये दोनों मिक्सचर क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्शन प्रोसीड करेगी, बेरियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना? ध्यान से समझते जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये।
पहला चैप्टर है, इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर एक्सोथर्मिक बता देता हूँ। तो सेकेंड पार्ट था इसका अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन के बाद अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, इसका मतलब उल्टा होगा, यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी। रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व। अच्छा ध्यान याद करो, अब अगर किसी ने कभी ये देखा हो कि जब घरों में वाइट वॉश किया जाता है तो एक पैकेट में कुछ चूल्हा लाया जाता है, उसको पानी में डाला जाता है और उसके बाद आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो उसमें छोटे छोटे बबल्स आते हैं। अगर जिसने ये चीज़ ऑब्जर्व की हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमने ये बबल्स देखे हैं। अच्छा, उन बबल्स के साथ साथ लार्ज अमाउंट में हीट निकलते हैं, यानी जब आप उस बकेट को टच करोगे तो आपको वो ठंडा नहीं लगेगा, वो आपको गर्म लगेगा, ठीक है। और ऐसे एक्सपेरिमेंट या ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ये अपन प्लास्टिक बकेट में नहीं करते क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सपोज मैंने आपको जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो पता क्या होगा, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा प्लस H2 निकलेगी, प्लस इसमें प्रोड्यूस होगी आपकी हीट। क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी हीट। और जब प्रोडक्ट के साइड हीट प्रोड्यूस हो रही है, देखो एक चीज़ समझो कि अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं देखो बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ये मेरे पास रिएक्टेंट है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। जब प्लस हीट रिएक्टेंट की तरफ हो और जब प्लस हीट प्रोडक्ट की तरफ हो, रिएक्टेंट की तरफ हीट होने का मतलब क्या है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है। रिएक्टेंट की तरफ हीट का मतलब है ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है भाई, एंडोथर्मिक है ये। और जब प्रोडक्ट के साथ हीट का मतलब क्या है कि हीट तो निकल गई भाई, निकल गई हीट, और हीट निकल गई मतलब क्या है, एक्सो। ये क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा समझ में आएगा। जब भी आप प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट का साइन देखोगे मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अभी जो मैंने बात करी, अभी जो अपन जस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, क्विकलाइम को वाटर में आपने मिक्स किया, यही है क्विकलाइम, यही है राइट चॉइस बेबी। क्विकलाइम जो आप मार्केट से लाते हैं, क्विकलाइम को आपने वाटर में ऐड किया, आपको मिला स्लेक्ड लाइम, दैट इज कॉल्ड CaOH होल ट्वाइस, और इसमें निकली लार्ज अमाउंट में हीट, और यही हीट आपको नज़र आती है। और बेटा यही वो चूल्हा है जिसको लोग घरों में पुताई के लिए यूज़ करते हैं। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है मेरे भाई, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखना इसी को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। यानी होता क्या है, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है क्विकलाइम, ये क्या है आपका, क्विकलाइम। क्विकलाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पल्ले पड़ चुके होंगे। जितना ज़्यादा आप इसको याद करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद होगा। याद रखना यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए यूज़ किए हैं वो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स आपके NCERT के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है और मल्टीपल टाइप्स आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। यकीन ना हो तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। मिलते हैं पर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, नई एनर्जी के साथ। जब तक सोना कम है पढ़ना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कहा गया है चैन से सो रहा है तो जाग जाओ। चलिए नोट कीजिए।